नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित और आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं बीएसटीवी के इस खास प्रोग्राम जहां पर आज हम पूरा कवरेज करने वाले हैं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर। और इस समय बीएसटीवी की टीम मौजूद है शीतल दास की बगिया में और यहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठी मैया की जो पूजा है वो की जा रही है। छठ पर्व को लेकर जो छटा है वो पूरे में बिखरी हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है सभी जो महिला यहाँ पर मौजूद है वो आस्था में, वो भक्ति में लीन नज़र आ रही है। कोई अर्घ दे रहा है तो कोई पूजन की तैयारी कर रहा है तो कोई छठी मैया के गीत गा रहा है। क्या कुछ ये लोक आस्था कहती है, छठी मैया के व्रत का क्या कुछ महत्व होता है, किस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है, क्या ये पर्व रहता है, इसको लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है यहाँ पर जो लोकगीत यहाँ पर गा रही है, तो लोकगीत के साथ ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रोसला तिरियावा दिहाली चटकन चलाई, दिहाली चटकन चलाई का हम से ओ पर सुगा मेरा रात, अरे सुगाऊ के मरबती छठी माई के गीत गा रही है। अम्मा गीत गुनगुनाइएगा। ऊपर नीचा कचा मचिया छठिया मैया ऊपर झंडी गा, अरे कमान कमान फलवा छठिया मैया घा दिया, अरे कमान कमान फलवा छठिया मैया गदी, अरे ठेकुआ लुचुइया छठिया मैया गदिया, अरे आदिया से मुरई छठिया मैया गदिया, अरे नीचा काचा मचिया छठिया मैया ऊपर डीगा, अरे कामान कामान फलवा छठिया मैया गदिया, अरे सेउआ नवरंगिया छठिया मैया गदिया, अरे आवाला से ठेकुआ छठिया मैया हो भारत, अरे ठेकुआ लुचुहिया छठिया मैया कोसिया हो भारत, अरे लवंग लइचिया छठिया मैया कोसिया हो भारत, अरे से छतवा छठिया मैया गदिया, अरे बतिया से फुलवा छठिया मैया गदिया, अरे नीमुआ नवरंगिया छठिया मैया
फलवा छठिया मैया अर्घ दिया। खास ये पर्व होता है उतनी ही खास जो है वो पूजन की सामग्री होती है। ये पूजन की पूरी सामग्री है, उनसे ही हम जानेंगे कि जो एक एक चीज है इसका क्या कुछ महत्व होता है। दीदी, किस तरीके से इस डलिया को सजाया जाता है, क्या कुछ पूजन सामग्री होती है और क्या इसका महत्व होता है? पहले तो बांस के अपन दौरा और सुपली खरीदते हैं, इसके वंश के रूप में मानते हैं और अपने पति और वंश के लिए ही ये व्रत किया जाता है। तो ये दौरा में अपन ठेकुआ, नींबू, जितने तरह के फ्रूट्स होते हैं उतने अपन रखते हैं और इसमें भी वही फ्रूट्स रखते हैं और अपन पूजन पाठ करते हैं इसके अपने पति के लंबी आयु के लिए, बच्चों के लंबी आयु। दीदी, फल का कौन कौन से फल का इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है और ठेकुआ क्या होता है? ठेकुआ आटे की गेहूं के अपन धोते हैं, फिर पिसवाते हैं, उसके बहुत नियम धर्मों से अपन ठेकुआ बनाते हैं। वो भी गुड़ की बनती है ठेकुआ, सरसों के तेल में। यही इसका मतलब सबसे उसको महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे इसमें फल के नारियल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद नींबू हो गया, मूली हो गया और गन्ने हो गया और आदि अदरक और अपन इसमें और क्या है, हल्दी। ये सब चीजें अपन बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। दिए का क्या महत्व होता है? मैं दिया देख पा रही हूँ, सूप में दिया दिया तो आप जानते हैं कि रोशनी देता है, तो अपन रोशनी के लिए अपने लाइफ में हमेशा रोशनी रहे, इसलिए अपन दिया को अपन लगाते हैं। एक बार मुझे पूजन सामग्री आप दिखाएंगे? जी देखिए, इसमें मूली हो गया, ये सारे फल फ्रूट हो गया, सीताफल हो गया, आदि हो गया सूपा, और अपने डलिये में जो रखे हैं ये सब बहुत तरह के, मतलब इसमें 56 तरह की मतलब अपन फल खरीदते हैं। केला हो गया, अनारस हो गया, सब पूड़ी हो गई, नींबू हो गया, गागल हो गया, बहुत सारे तरह के फल अपन खरीद के रखते हैं। इसमें अगहनी धान का पोहा भी रखते हैं अपन। पूजन के बाद इस सामग्री का क्या करते हैं? प्रसाद के रूप में वितरित कर देते हैं इसको या नहीं? सुबह सूर्य के अर्घ्य देने के बाद वितरण करते हैं इसको। क्या मनोकामना? कि मेरे घर परिवार सब अच्छा रहे और सब अच्छा रहे बस। आप पहली बार रख रही हैं? नहीं, मुझे बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं लेट हो गई आज, बहुत ज्यादा लेट हो गई इसी वजह से। जी, पूजा की तैयारी करनी है? जी, की तैयारी में थोड़ा लेट हो गई थी इसी वजह से। आपने क्या मनोकामना मांगी है छठी मैया से? हमने तो लड़का मांगा था, लड़का मिल गया जब से व्रत रहती हूँ। अम्मा, क्या मनोकामना मांगी आपने छठी मैया से? क्या मांगा है मैया से? अरे क्या मांगू, छठी मैया जो देना है से देंगी, अब उनका मर्जी है, जौन उनका बुझाई तो देंगे। अब उनका से मांगा तो नहीं, अब देने के ऊपर बा। कितने साल हो गए आपको व्रत रखते? अरे मतलब बहुत साल हो गई, 12 साल में। क्या नियम आप फॉलो करती है व्रत के दौरान? साल से क्या नियम आप फॉलो करती है? अरे नियम बहुत है बेटा, बोलल नहीं जा रही है, उपास से नियम बहुत है, जाके मैं बोलल नहीं जा रही है। अभी अर्घ्य दे दिया क्या सूर्य को? हाँ दे दिया, हाँ दे दिया। घर जाने के बाद दिया बाती बारोगी, कोसी भर आता है तो कोसी भरेंगे। क्या हमने कुछ नहीं मांगा, क्या मांगा, सब कुछ मांगा, अब देखो मैया देती है। छठी मैया सारी मनोकामना? जी, छठी मैया सभी मनोकामना? हाँ, छठी मैया सबका की कामना पूरी करे बस। आपने व्रत रखा है, व्रत को लेकर क्या कुछ आप सोचती हैं? मैं तो व्रत के साथ बड़ी मम्मी के साथ आई हूँ, मेरा व्रत नहीं है, बस हम लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। हाँ, हमने बचपन से देखे हैं और वही मानते आए हैं। हाँ। तो यहाँ पर कई ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, लेकिन वो यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर व्रती महिलाओं के साथ पहुंची हैं। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, कठिन तपस्या का ये दिन होता है। हमारे साथ एक व्रती महिला मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। दीदी, सबसे पहले ये बताइए, क्या कुछ इस व्रत के नियम होते हैं और क्या मनोकामनाएं लेकर आप छठी मैया की पूजा करती हैं? मनोकामनाएं तो हम कुछ भी मनोकामना कर सकते हैं। हर इंसान की हर एक इच्छा होती है कि भगवान से हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और व्रत के नियम ऐसे होते हैं कि हमें इसमें निर्जल व्रत रहता है, इसमें पानी वगैरह हम नहीं पी सकते हैं। और छठी मैया के फल फ्रूट से सब हर विधि विधान से इसकी पूजा होती है, माता मैया की।
36 घंटे का निर्जला व्रत होता है और छठी मैया का जब आप ये व्रत रखती है तो शक्ति अपने आप ही आ जाती है। जी बिल्कुल, अपने आप आ जाती है। जब भी व्रत स्टार्ट होता है एक दिन पहले ही शक्ति अपने आप ही आने लगती है कि मतलब ना वीकनेस होती है ना ही कुछ होता है। व्रत पूर्ण होने के बाद भी बिल्कुल सही साट रहते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ये जो सिंदूर हमने लगाया है नाक से लेकर माथे तक, इसका क्या महत्व होता है? ये सौभाग्यवती भवा, सौभाग्य का निशानी है। पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक मांग भरना, मतलब हमारे पति की लंबी आयु के लिए हम लगाते हैं। कितने साल से आप ये व्रत करती हैं? ये मेरा 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। तो पहले व्रत से लेकर अभी आपका जो चौथा साल है, किस तरह का अनुभव आपने इन दिनों फेस किया? क्योंकि 4 दिन का ये व्रत रहता है, पहले दिन से नहाए खाए से इसकी शुरुआत हो जाती है। क्या अनुभव आपके इन 4 दिनों में रहते हैं? बस 4 दिनों का तो नहीं मैं करती हूँ, मैं 2 दिनों का व्रत करती हूँ और 2 दिनों का अनुभव यही है कि माता माई से बस जो भी आप प्रार्थना दिल से चाहेंगे आपको वो मिलेगा। तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और शाम हो रही है, सूर्य यहाँ पर डूब रहा है और उसके साथ ही जो संख्या है महिलाओं की वो बढ़ती जा रही है। हज़ारों की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और जिस समय हम इस घाट पर मौजूद है यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। आस्था इतनी ज़्यादा है महिलाओं में कि यहाँ पर दूर दूर से भी महिलाएँ यहाँ पर पहुँची हैं। इस व्रत को बहुत अच्छे से मनाते हैं, छठ माता की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। हम लोग को देखने से ये बहुत अच्छा लगता है। हम तो पहली बार कर रहे हैं छठ मैया की पूजा, लेकिन बहुत सुनने से ही बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भरपूर उत्साह यहाँ पर महिलाओं में दिखाई देता है। कौन कौन से फल आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं? इसमें शकरकंद, अनार और फल, सेब, गुआवा, ये सारे फल हम छठी माई को अर्पित करते हैं। बहन मैं तो रहती नहीं हूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए यहाँ पे आती हूँ। नहीं, हम पूजा करने आते हैं। हाँ, कभी रखना होगा, मन में इच्छा होगी रखेंगे। पूजा करी हूँ, कल उपास टूटेगा, दिन भर रात भर रहते हैं, कल टूट जाएगा। पुआ पकवान। सुबह से क्या क्या दिनचर्या रहती है आपकी? सुबह से 6 बजे से 6 बजे से 6 बजे से क्या क्या करती है? 6 बजे से कुछ नहीं, उपास रहते हैं, उपास रहते हैं। अच्छा। हाँ। और फिर सुबह कैसे क्या व्रत? रात भर ऐसे रहेंगे, सुबह तोड़ेंगे अर्घ दे के। और ये पूजन सामग्री का क्या महत्व होता है? एक बार आप पूजन सामग्री बताइए। वो पूरी पकवान, ठेकुआ, केला, जो सामान आपको जितना है उतना जोर है उतना हाथ चढ़ा दो। तो ये महिलाएं थी जो यहाँ पर पूजा कर रही हैं, इनसे हमने जाना और भी हम महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आप छठ का त्यौहार मनाती हैं, कितना उत्साह आप सब? छठ के त्यौहार के लिए हमारे इधर बहुत उत्साह रहता है। यहाँ पे 2 दिन का फेस्टिवल होता है ये। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग 3 बजे यहाँ आ जाते हैं और फिर एक बार ढलते हुए सूरज, एक बार उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। 4 दिन का ये पर्व रहता है और जब पहले दिन की शुरुआत होती है और आखिरी दिन जब समापन होता है, किस तरीके से पूरा जो दिनचर्या होती है व्रती महिलाओं की वो रहती है? हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जस्ट 3 बजे यहाँ पहुँचते हैं, घाट पे उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, फिर उगते और ढलते दोनों सूरज की पूजा करते हैं। इसके लिए हमारे अंदर बहुत उत्साह रहता है। कुंवारी कन्याएं भी रहती हैं क्या? हाँ, व्रत रहती हैं, लेकिन अर्घ देती हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। क्या मनोकामना रहती है छठी मैया से? वो सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, जो भी लोगों की मनोकामनाएं होती हैं वो सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, अगर आप मन से मांगो तो। बिल्कुल, तो छठी मैया सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और इसीलिए ये कठिन तपस्या की जाती है। सूर्य उपासना का ये दिन होता है और ये ऐसा पहला पर्व है, ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। समय पूरा हो चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाओं के जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा करने के बाद अपने अपने घरों के लिए रवाना होने लगी है। जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अभी हमने तमाम महिलाओं से बातचीत की थी, हमारे साथ एक भैया भी मौजूद है, उनसे भी हम इस व्रत को लेकर क्या कुछ महत्व होता है, घर का क्या कुछ वातावरण होता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी जैसा कि हमने तमाम महिलाओं से बातचीत की, जाना कि किस तरीके से वो व्रत रखती है, एक पुरुष की क्या भूमिका रहती है छठ पर्व में? इसमें हम लोगों का कोशिश जो रहता है सबका अलग अलग रहता है। कोई ये गन्ने का जो रहेगा, गन्ना लेके आते हैं, फिर दौड़ा रहेगा, उसमें सब ये पकवान रहेगा, ठेकुआ और जो भी रहेगा ये सब बना रहता है। फिर लेके हम लोग आते हैं साथ में। दौड़ा जो हम ही लाएंगे, महिला नहीं लाती हैं, वो साथ में वो आती हैं, बस साथ में पूजन करते हैं। जी जी जी, साथ में पूरा परिवार है। व्रत रखते हैं? व्रत रखते हैं, जिनका मन्नत रहता है कि हाँ रखना है तो उनका रहता है। घर में क्या कुछ वातावरण इन 4 दिनों में देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाएं व्रत रखती है और आप जैसे जो पुरुष है वो पूरी तरीके से सहभागिता इस पर्व में निभाते हैं? पूरा खुशी का माहौल रहता है। साल में एक बार तो आता है छठ पूजा, ये तो बहुत खुशी का माहौल रहता है। पूरे परिवार मिलके ये मनाते हैं।
छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। छठी मैया के साथ साथ ही सूर्य और पूरी प्रकृति की पूजा होती है और तमाम जो उसमें सामग्री होती है वो भी प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई होती है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें ना कोई पंडित होता है, ना कोई, सिर्फ भगवान होते हैं, आराध्य होते हैं और व्रती होते हैं। सब भेदभाव से परे ये छठी मैया का पर्व जो पूरे धूमधाम से और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। और अब इस पर्व के, इस त्योहार की महिमा ये है कि ये देश विदेशों में भी अब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। कैमरामैन नंदन के साथ मैं प्रीता उपाध्याय दीक्षित, BSTV भोपाल।